गाड़ी आगे जा रही है, एक्सीलेटर छोड़ रहे हैं तो गाड़ी रुक रही है। इसी हिसाब से ब्रेक भी धीरे धीरे से कर रहे हैं, ब्रेक आपकी स्पीड कम हुई, फिर ब्रेक को छोड़ दो, वहां से कंटिन्यू हो जाएगी फिर। तो हमेशा ब्रेक को इसी तरीके से यूज करना, सडन नहीं यूज करना है, याद रखें ये बात। अब रहा क्लच। क्लच का क्या काम है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है और ये क्लच इसके दोनों के साथ रहता है, इसके साथ फिर गियर को भी कनेक्ट होकर रहता है ना। जब भी गियर डाल रहे हैं हम क्लच दबा रहे हैं, जब भी गियर कंप्लीट हो जाए फिर क्लच को छोड़ रहे हैं। इसी हिसाब से अब बताओ कि आपकी गाड़ी की स्पीड ज्यादा है, अगर गाड़ी की स्पीड ज्यादा है, आपको गाड़ी रोकना है तो सबसे पहले क्या करोगे? हाँ, तो याद रखो कभी भी आपको गाड़ी की स्पीड को कम करना है, अगर गाड़ी की स्पीड ज्यादा है तो सबसे पहले ब्रेक, उसके बाद क्लच। पहले ब्रेक, उसके बाद क्लच। पहले क्लच दबाओगे स्पीड ज्यादा रहेगी, तो अगर मानो 80 की स्पीड में जा रहे हैं, अगर आप पहले क्लच दबा दोगे तो स्पीड और बढ़ जाएगी। ये अगर फॉर एग्जांपल आपको मालूम होगा तो मैं अब बाइक जो लोग चलाते हैं, बाइक गियर वाली बाइक चलाते हैं, आप देखो चलती गाड़ी में आप अगर क्लच दबा दें, चलने की स्पीड से भी ज्यादा कंट्रोल नहीं होगी गाड़ी आपको, क्योंकि वो स्पीड बढ़ जाएगी, फ्री हो जाएगी गाड़ी। इंजन गियर का जो कनेक्शन रहेगा वो टूट जाएगा, उसकी वजह से क्या होगी, फ्री हो जाएगी गाड़ी और अपना कंट्रोल जाके आदमी गिर जाता है। भाई बहुत बार होता है। तो कार में भी इसी तरीके से रहता है कि जब कभी भी आपकी स्पीड ज्यादा है, आप उसको कम करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले धीरे धीरे से ब्रेक करो, स्पीड को कम करो, उसके बाद क्लच को दबाओ और टोटल ब्रेक करो। अब यहाँ पे हम पहले ब्रेक उसके बाद क्लच क्यों कर रहे हैं? जब इंजन गियर बॉक्स जो मिले रहते हैं तो वो इंजन इसको खींचते रहता है कार को आगे की तरफ। आप डायरेक्ट ब्रेक करेंगे तो ये खींचते रहेगा और आप गाड़ी को जाने नहीं दे रहे तो क्या होगा, इंजन बंद पड़ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्लच दबाने का मतलब ये है इंजन चालू रहे और गियर बॉक्स उससे कनेक्शन में ना आए, कनेक्ट ना रहे। ये जो कनेक्ट रहेंगे तो ये आगे खींचेगा। तो हम क्लच दबाने पे क्या होता है, ये दोनों का कनेक्शन निकल जाता है, ये रुक जाता है गियर बॉक्स और उसके बाद इंजन चालू रहता है, ताकि हमें फिर जाना है ना। तो जब आप फिर क्लच छोड़ेंगे तो ये आके मैच होता है, उसके बाद कार को खींचना स्टार्ट करता है। तो इंजन क्लच दबाने का मतलब ये है इंजन और गियर का कनेक्शन को अलग करना। अब गियर डालने के टाइम बिना क्लच के गियर डालने की कोशिश करोगे तो गिरेगा नहीं, गिरेगा ना, क्यों, ये इसको घुमाते रहेगा। जब क्लच दबाओगे तो ही गियर लगेगा, क्योंकि ये घूमते नहीं रहेगा, ये घूमते रहेगा। तो यही हिसाब है। और जब आपकी स्पीड, मान लो कि आपकी स्पीड 80 की स्पीड है, तो आप गाड़ी को रोकना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले ब्रेक, उसके बाद क्लच, उसके बाद टोटल ब्रेक, ठीक है। अगर आपकी स्पीड 40 है, 30 है या 20 है या कोई गली में जा रहे हैं, तो डायरेक्ट ब्रेक करोगे, स्पीड ज्यादा है के जैसा करोगे तो क्या होगा, इंजन बंद हो जाएगा। तो क्या करना है, यहाँ पे पहले क्लच, उसके बाद ब्रेक। तो माइंड में हमें ये रखना, मेरी स्पीड ज्यादा है, सबसे पहले थोड़ा सा ब्रेक, उसके बाद क्लच, टोटल ब्रेक। अगर स्पीड कम है, पहले क्लच, उसके बाद ब्रेक, ठीक है। ये चीज को हमें याद रखना है। और हमेशा गियर डालने से पहले क्लच को दबाना है, ठीक है। गियर डाल लेने के बाद में क्लच को छोड़ना है। अब यहाँ एक और चीज आती है, अगर ये पेडल नीचे रहेगा तो ये पेडल को नहीं दबाना है, अगर ये पेडल नीचे दबा रहेगा तो ये पेडल को नहीं दबाना। अब ये दबा हुआ है एक्सीलेटर, क्लच दबाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, है ना, करेगी गाड़ी, भागेगी नहीं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है, ये क्लच ऐसे जाएगा तो ये ऊपर रहेगा, जब ये वापस आएगा तो ये नीचे रहेगा। तो एक दूसरे को इस तरह से ऑपरेट करने का हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। एक्सीलेटर दबा हुआ है, क्लच छोड़ना है। तो अब यहाँ पे देखेंगे एक और प्रॉब्लम आता है, बहुत से लोग क्या करते हैं, इस तरह से यूज करते हैं पैर को, फिर जब ब्रेक की जरूरत पड़ती है उठा के यहाँ पे लेके आते हैं। गलत है, नहीं करना चाहिए। कहाँ रखना चाहिए आपको, ये दोनों के बीच में रहना चाहिए, यहाँ पे रहना आपका पैर। तो ये ऑपरेट कैसे करेंगे आप, यहाँ से एक्सीलेटर क्रॉस रहेगा आपका पैर, ठीक है। जब कभी भी ब्रेक की जरूरत पड़ेगी ब्रेक पे आएंगे, जरूरत रहेगी तो दबाओगे, वरना फिर वापस यहाँ चले जाओगे। डायरेक्ट यहाँ रहेगा तो क्या होगा, आपके सामने सडनली ऑब्जेक्ट कोई आएगा तो आप उसको ब्रेक समझ के दबा दोगे, तो क्या होता है, हैवी एक्सीडेंट होता है,
जहाँ रुकना है वहाँ आप स्पीड बढ़ा के ठोक रहे हो। तो इसके लिए क्या है, हमेशा आदत डालनी चाहिए। एक्सीलेटर, हमारे सामने कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, इमीडिएटली ब्रेक, जरूरत पड़ेगी तो दबाएंगे, नहीं तो सेफ्टी के लिए वहां गए हैं, अगर पैनिक होके भी दबाएंगे तो आपकी गाड़ी रुकेगी, है कि नहीं। फिर वापस आपका ऑब्जेक्ट चला गया सामने से, वापस चले गए, फिर आपके सामने कोई आया, यहाँ गए, फिर वापस चले गए, फिर आ गए। बस ये चीज का हमें हमेशा ध्यान रखना है, ये हिसाब से हमें चलना है। इसमें कोई डाउट है? एक्सीलेटर में, ब्रेक में कोई डाउट है? बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे आज। ओके, और नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे ऑटो ट्रांसमिशन। ऑटो ट्रांसमिशन में कोई दिक्कत नहीं रहती, गाड़ी चलाने के लिए बहुत आसानी से ऑटो ट्रांसमिशन, ऑटो गियर गाड़ी चला सकते हैं। बस यहाँ पे एक ही काम रहता है, चलती गाड़ी में गियर नहीं बदला जाता है। यहाँ पूरी रुकी गाड़ी में गियर बदला जाता है, चलती गाड़ी में नहीं बदला जाता है। और ये ऑटो ट्रांसमिशन का सिस्टम ऐसा रहता है, सीधे सीधे गियर रहते हैं, उसमें भी वो राइट लेफ्ट का कंफ्यूजन नहीं रहता है। और यहाँ पे कार को स्टार्ट करना है हम तो ब्रेक दबाना है, गाड़ी को रोकना है तो भी ब्रेक दबाना है, ठीक है। ये दोनों चीज के लिए ब्रेक ही काम आता है, यानी यहाँ हर चीज ब्रेक से ही है। और गाड़ी का चक्का अगर ऐसे घूमता भी रहेगा तो आपका गियर नहीं चेंज होगा, पूरा चक्का जब रुकेगा तभी गियर लगेगा। तो जब कभी भी ऑटो ट्रांसमिशन को स्टार्ट कर रहे हैं तो ब्रेक दबा के स्टार्ट करना है, रोक रहे हैं तो ब्रेक दबा के करना है। चलती गाड़ी में कभी भी इसका गियर नहीं चेंज करना है, और गिरेगा भी नहीं, जबरदस्ती करोगे तो टूट जाएगा। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज बताता हूँ, बहुत से लोग को मैनुअल में इसमें कोई दिक्कत नहीं रहती। ये बताने का रीजन यही है कि ब्रेक हर चीज में काम आता है, ये बताने के लिए, ठीक है। अब जब आप गियर लगा दोगे, ब्रेक छोड़ोगे तो गाड़ी चलती रहेगी, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट गियर में गाड़ी बंद पड़ जाती है ना, कितने लोग को बंद पड़ती है फर्स्ट गियर से निकालने के टाइम पे? बहुत से लोग को बंद पड़ जाती है। वो इसके लिए है कि उसका सही फॉर्मूला हमें सीखना है। अब देखो, हमने गियर लगा दिया है, जब कभी भी कहीं पे भी आप गाड़ी, आपकी हो, आपके फ्रेंड की हो, या और किसी की गाड़ी हो, चला रहे हैं, तो स्टार्ट करने से पहले आपको क्लच और ब्रेक दबा के स्टार्ट करना है। क्योंकि आप जिस जगह से गाड़ी निकाल रहे हैं, शायद वो ऐसे हो सकती है या ऐसे हो सकती है, जगह कौन सी भी जगह हो सकती है। तो जब क्लच और ब्रेक दबा के निकालोगे गाड़ी तो सही से रहेगी। तो स्टार्ट कर लो, क्लच और ब्रेक दबा हुआ है, फर्स्ट गियर लगाओ, ठीक है। तो हमारे दोनों पैर कहाँ है? नीचे, क्लच और ब्रेक दबाए में। तो यहाँ बहुत से लोग गियर लगाने के बाद में गलती ये करते हैं, ब्रेक से पैर हटा के एक्सीलेटर के पास जाते हैं। तब क्या होती है, तुरंत गाड़ी पीछे आना स्टार्ट हो जाती है, यानी तो आगे जाना स्टार्ट, फिर ब्रेक के पास आके दबा देते हैं, वहाँ पैनिक हो जाते हैं, क्यों ऐसे हो रहा है करके। तो सिंपल तरीका ये है, ब्रेक को छोड़ना नहीं है, हमें एक्सीलेटर की जरूरत नहीं है। अभी जब फर्स्ट गियर से गाड़ी निकालते हैं, एक्सीलेटर की जरूरत नहीं है। क्लच और ब्रेक दबा के रखो, धीरे धीरे से क्लच को छोड़ो। जब क्लच को आप छोड़ रहे हैं, क्लच में एक पॉइंट आता है जहाँ से गाड़ी निकलती है। तो जब आपके हाथ स्टीयरिंग पे रहेंगे, जहाँ वो पॉइंट आएगा तो आपकी गाड़ी आपको बताएगी, वाइब्रेशन स्टार्ट होना स्टार्ट होगी, जैसे ऐसे वाइब्रेट करेगी। जब वाइब्रेट करेगी गाड़ी ऐसे, तो आप क्लच को वहीं पे रोको, ना दबाना है ना छोड़ना है। उसको बोलते हैं क्लच पॉइंट। वही जगह है जो गाड़ी आगे को निकलती है, ठीक है। उसको वहीं पे होल्ड करो, वाइब्रेशन ऐसे ही रहेगा, ना दबाना है ना छोड़ना है क्लच को, इसी तरीके से होल्ड करके रखो। उसके बाद आप अपना ब्रेक छोड़ो, गाड़ी आगे को ही जाएगी, 1 इंच पीछे भी नहीं आएगी और ना ही बंद पड़ेगी। बस गाड़ी जितनी दूर जा रही है उतनी दूर जाओ, आपके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, पूरा क्लच छोड़ दो और उसके बाद एक्सीलेटर के पास, ठीक है। समझ में आया? वंस अगेन रिपीट, क्लच और ब्रेक दबाओ, कार को स्टार्ट करो, फर्स्ट गियर लगाओ, बिना ब्रेक को छोड़े हुए क्लच को रिलीज करो। क्लच हाफ क्लच आने के बाद, मतलब क्लच पॉइंट आने के बाद में कार आपको इंडिकेट करेगी कि वाइब्रेशन, आप ब्रेक छोड़, मैं जाऊंगी, ठीक है। जब आप वो क्लच को वहीं पे होल्ड करो और उसके बाद ब्रेक को छोड़ो, गाड़ी आगे को जाएगी, फिर रोको, गाड़ी रुक जाएगी, फिर ब्रेक को छोड़ो, फिर गाड़ी आगे को जाएगी, फिर ब्रेक कर दो, रुक जाएगी। क्लच को छेड़ना नहीं है। फिर क्लच को अगर छोड़ दोगे तो गाड़ी बंद पड़ जाएगी, क्लच को दबा दोगे तो पॉइंट चला जाएगा। तो उसी जगह पे रोक के हमको गाड़ी को आगे ले जाना है। ये कहाँ कहाँ हमें काम आता है? सिग्नल्स के पास, हैवी ट्रैफिक, अपहिल में, ये सारी चीज़ों में हमें काम आता है। अब डाउन में रहेगा तो गाड़ी कैसे भी डाउन में जाएगी, ब्रेक छोड़ो डाउन में चली जाएगी, चाहे क्लच छोड़ा हुआ रहो, दबा हुआ रहो, है ना, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपहिल में, सिग्नल्स के पास, हेवी ट्रैफिक में, यही फॉर्मूले से गाड़ी को आगे लेके जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया है
गियर वाला सिस्टम। अब गियर वाले सिस्टम में हम लोग देखेंगे यहाँ पे गियर दो किस्म के होते हैं, हम इससे पहले अभी बात किए हैं। इसी हिसाब से गियर में जो है ना आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कौन सा इमेज दिया है, ओके ये है आपको ऑटो ट्रांसमिशन। ऑटो ट्रांसमिशन के अभी मैं बताया था ना, ऑटो ट्रांसमिशन गियर इस तरह से होता है जिसमें आपको सीधे सीधे गियर होते हैं, इसमें राइट लेफ्ट कुछ नहीं रहता है। ब्रेक दबाए, गाड़ी स्टार्ट किए, उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं आप, इसमें पार्किंग है, डी ड्राइव है, उसके बाद न्यूट्रल है और रिवर्स है। पार्किंग का मतलब आप कार को पार्किंग एरिया में रख के और अपनी गाड़ी को लॉक करके आप जा रहे हैं, इस हिसाब में रखेंगे तो गाड़ी आगे पीछे कहीं पे भी नहीं जाएगी, ठीक है। अब जब यहाँ पे ब्रेक दबा के आप गाड़ी स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट हो जाएगी, गाड़ी आगे पीछे नहीं चलेगी, उसी जगह पे रुकी रहेगी। जब ब्रेक दबा के आप इसको डी मोड में लेके आएंगे, डी ड्राइव में, तो इस एक गियर से आप सुबह स्टार्ट करके 4 बजे रात से रात को 4 बजे तक इस एक गियर में ही कार को बिना बंद किए हुए चला सकते हैं। ऑटो ट्रांसमिशन का फायदा हो, बिना बंद किए हुए कहीं गाड़ी बंद भी नहीं पड़ेगी आप, जैसे इसमें क्लच छोड़ने पे गाड़ी बंद पड़ जाती है ना, ऐसे नहीं बंद पड़ेगी गाड़ी, इंजन ऑन और अब पूरा घूमो आप बिना रुके। और उसके बाद में यहाँ पे अब इसमें न्यूट्रल क्यों दिया है ये डाउट रहेगा हमें, क्योंकि राइट लेफ्ट तो है नहीं। तो कहीं पे आप चंद सेकंड के लिए रुके हैं, जैसे 5 मिनट्स 10 मिनट्स, चाय पी रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, फैमिली घर में बैठी है, कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, बाकी लोग बैठे हैं, उनको एसी ऑन चाहिए और कार वहीं पे रुकी रहे, तो न्यूट्रल रख के कार को ऑन रखें, एसी ऑन रखें, बच्चे बैठे रहेंगे उसके अंदर, पब्लिक बैठी रहेगी, आप जाके अपना जो भी काम है करके आ सकते हैं। एज यूजुअल रिवर्स, ब्रेक को दबाओ, रिवर्स गियर डालो और ब्रेक को छोड़ो, अपने आप गाड़ी चलती रहेगी, ठीक है। इसी हिसाब से हमें जहाँ भी रिवर्स लेना है, क्या करना है, बहुत आसान रहता है तरीका। मगर इसमें ये चीज़ प्रॉब्लम है कि ये ऑटो ट्रांसमिशन में माइलेज थोड़ा कम आता है, माइलेज का प्रॉब्लम रहता है। आसान रहता है, हस्बैंड वाइफ दोनों चला सकते हैं कार ये, लेकिन क्या है माइलेज थोड़ा, जैसे कंपेयर अगर आप करेंगे मैनुअल गाड़ी से, मैनुअल गाड़ी अगर 18 किलोमीटर दे रही है 1 लीटर में, तो ये 10 ही देगी या फिर 12 और देगी, तो इतना फ़र्क रहता है। नेक्स्ट आप देखेंगे इसके अंदर कि मैनुअल व्हीकल्स में आपको देखेंगे तो मैनुअल व्हीकल किस तरह से रहती हैं। अब यहाँ पे मैनुअल व्हीकल के गियर इस तरह से आते हैं, और ये है रिवर्स। अभी थोड़ी कंपनियों ने क्या किया है, यहाँ पे रिवर्स लगाया है, बहुत सारी कम कंपनियों में, बहुत सारी कंपनियों में इसी तरीके का गियर देते हैं, तो ये थोड़ा सा रनिंग में गियर डाल रहे हैं करके, रिवर्स गियर डाल रहे हैं करके दिया गया है, बाकी ऐसे रहता है। अभी हम जो ऑटो ट्रांसमिशन देखे हैं वो ऐसे सीधे सीधे रहता है। ये पार्किंग हो गई, ये डी ड्राइव हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, ओके, ये न्यूट्रल हो गया और ये रिवर्स हो गया, और एक रहता है एल, लॉन्ग ड्राइव, मतलब आप हाईवे पे चला रहे हैं गाड़ी, लॉन्ग ड्राइव में डाल दो और उसके बाद बैठे रहो, अपने आप एक्सीलेट होते रहेगी, वो एक लिमिटेड स्पीड से चलती रहेगी गाड़ी, आप अपने बस स्टीयरिंग संभालते हुए बैठे रहो और कुछ नहीं, एक्सीलेटर भी नहीं देते। और दूसरी चीज़ यहाँ पे कि हमें दिक्कत ये होती है कि मैनुअल गियर चलाने के टाइम पे कौन सा गियर डालें भूल जाते हैं, है ना, फिर उसके बाद में मारा इसे देखने लगते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो हर गियर के बीच में क्या आ रहा है, यहाँ पे न्यूट्रल आ रहा है ना। अब कल से हम लोग इधर देख के डालना छोड़ देंगे, सामने ही देख के हम गाड़ी को चलाएंगे। तो कार को अंदर देख के चलाने का कुछ नहीं है, एक सेकंड के लिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देखना है, मतलब जो आपके डैशबोर्ड में जो भी इंडिकेशन बता रहे हैं, 1 सेकंड के लिए चलाते हुए ऐसा देखना है कि कहीं वार्निंग लाइट तो नहीं आ रही है, ये वाली वार्निंग लाइट्स, क्योंकि ये हार्मफुल है गाड़ियों के लिए, जिससे फायर इंसिडेंट हो सकता है। तो ये हमें देख के चलाना है, चला रहे हैं हम गाड़ी 50 किलोमीटर चले गए, वन चेक करना है कि कोई वार्निंग लाइट तो नहीं आ रही। उसके बाद रियर व्यू मिरर, ये 1 सेकंड के लिए देखना है, बाकी सब बाहर देख के चलाना है, अंदर देख के चलाने का कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसी चाबी में बोला ना, इंडिकेटर को भी देख के डालना नहीं है, ऐसे हाथ से ऐसे करना है बस, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम ये गाड़ी का गियर कौन कौन सा होता है। अब हम कार चला रहे हैं, ठीक है, कार चला रहे हैं, एक स्पीड में जा रहे हैं, और चलाने के चक्कर में हम लोग कौन सा गियर लगाएं भूल जाते हैं, चलती रहती है गाड़ी, एक्सीलेटर छोड़े, सामने कोई आया तो ब्रेक आराम से दबाएंगे, उसके बाद आपके गुरु बोलेंगे कि भाई सेकंड गियर लगाओ, यार कौन से गियर में हूँ मैं, है ना। उसके बाद क्या करते हैं, ऐसे देखते हैं, देखते क्या होता है यहाँ पे, जैसे आप ऐसे देखोगे, देखो मेरे हाथ शेक हो रहे हैं, है ना, बॉडी जब हम ऐसे देखते हैं
तो क्या होती है, गाड़ी या तो लेफ्ट जाती है या तो राइट जाती है। फिर गुरुजी ऐसे रख के अंदर देख के नहीं चलाना है, बाहर देख के चलाना है, अभी तो मत देखो। तो यहाँ देखने का मतलब क्या है, आप बोलो मेरे को। यहाँ क्यों 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 देख रहे हैं हम लोग, कौन सा गियर, अब कौन से गियर में है हम लोग, वही देखने के लिए देख रहे हैं ना। बताओ मेरे को, वो गियर तो बदलना है, फिर क्यों देख रहे हैं? वो गियर तो बदलना है हमें, फिर क्यों देख रहे हैं, है कि नहीं? तो देखो यहाँ पे सिंपल तरीका है, हम चला रहे हैं ऐसे, ठीक है। गियर लीवर पे हाथ रखो, गियर लीवर को आगे की तरफ ढकेल के देखो, अगर आगे नहीं जा रहा है तो ये कौन कौन से गियर में है हम, कंफर्म हो गया। न्यूट्रल किधर होता है वो देखने के लिए देख रहे हैं हम लोग यहाँ, है ना। अब गियर लीवर को हम आगे करके देखें, अब मैं सामने वाले गियर में हूँ, न्यूट्रल, वन स्टेप डाउन। उसके बाद कहाँ जाना है आपको मालूम, हम न्यूट्रल किधर होता है देखने के लिए देख रहे हैं यहाँ पे, वो गियर कौन सा है नहीं, न्यूट्रल किधर होता है तो देखने की जरूरत नहीं है, बस चलाओ ऐसे, गियर लीवर को आगे की तरफ ढकेल के देखो, आगे नहीं जा रहा, अच्छा मैं सामने वाले गियर में हूँ, न्यूट्रल, नीचे की एक स्टेप डाउन, ओके डाउन हो गया। उसके बाद कहाँ जाना है आसानी से मालूम। इसी हिसाब से अगर आप चलाने के टाइम गियर लीवर को पीछे की तरफ खींच के देख रहे हैं, नहीं जा रहा, तो अच्छा मैं डाउन गियर में हूँ, वन स्टेप अप, देखने की जरूरत ही नहीं है हमें, है कि नहीं। अब कल से नहीं देखेंगे, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आती है, अगर आपको बोलेंगे सेकंड गियर डालो थर्ड गियर से, तो कौन सा गियर लगाते हैं आप, है ना। फिर सेकंड से आपको बोलेंगे थर्ड गियर लगाओ, तो कौन सा लगाते हैं, फर्स्ट गियर। ये क्यों हमें प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ पे देखने वाली ये चीज़ है कि एक गियर से दूसरे गियर को, आप ये देख रहे हैं, गियर लीवर को देखो, मैं न्यूट्रल से इस तरफ दबा के छोड़ रहा हूँ तो कहाँ आया है, सेंटर। इस तरफ दबा के छोड़ रहा हूँ तो कहाँ आया है, सेंटर। तो इसका ऑलवेज प्लेस है सेंटर। आप कोई भी गियर से इसको न्यूट्रल करके छोड़ देंगे, दौड़ के वो अपने थर्ड एंड फोर्थ के बीच में आके ठहरा रहेगा। इसका ऑलवेज प्लेस वही है, ये इधर, और इधर से दबा के छोड़ रहे हैं, सेंटर। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि इसका ऑलवेज प्लेस सेंटर है। तो यहाँ पे देखेंगे हम, अब हम गाड़ी चला रहे हैं, फर्स्ट गियर लगा रहे हैं, फर्स्ट गियर लगाने के टाइम क्या करते हैं, इसको इस तरफ दबा के फर्स्ट गियर लगा देते हैं, ठीक है, गाड़ी चलती है। उसके बाद में क्या करते हैं, सेकंड गियर लगाना है तो क्या करते हैं, उसी जगह से लेफ्ट की तरफ दबा के स्ट्रेट नीचे ले लेते हैं, है ना। तो सेकंड गियर तो गिर गया आपका। अब जब थर्ड गियर में है, सेकंड लगाओ बोले तो आपका माइंड कैसे रहेगा, वहीं पे क्या करोगे, ऐसे दबा के ऐसे खींचोगे, तो क्या होएगा, वो दीवार के साथ में रखते हुए क्या होएगा, सेकंड को जंप करके फोर्थ पे आ जाएगा। तो हमें कैसे डालना चाहिए, ये मिस्टेक ना होए। तो फर्स्ट गियर, सेकंड गियर लगाना है तो न्यूट्रल, देन प्रेस सेकंड। तो एक गियर से दूसरे गियर में हाफ सेकंड न्यूट्रल में टाइम देना चाहिए। ये हो गया फर्स्ट, न्यूट्रल, फिर प्रेस एंड सेकंड। जब थर्ड गियर से आप सेकंड गियर को आना चाहोगे, न्यूट्रल, प्रेस एंड सेकंड डालने की आदत है, प्रेस एंड सेकंड, ओके। थर्ड गियर अगर आपको डालना है तो कैसे डालना है, आपको उसको पकड़ के कहाँ आ रहा है ढूंढ के उसके बाद डालने की जरूरत नहीं है, बहुत से लोग करते हैं, ऐसा नहीं करना है। सेकंड डालना है तो सिर्फ हाथ को एक बार ऐसे करो, वो दौड़ के अपनी जगह पे आ जाएगा, एक और बार ऐसे कर दो, उसको पकड़ के ढूंढ के डालने की जरूरत नहीं है। सेकंड से वन स्टेप ऐसे करते हैं, सेंटर में आ जाएगा, वो अपनी जगह पे आ जाएगा, उसके बाद वंस अगेन, ओके। उसके बाद फोर्थ गियर, आप हाथ को अपने टर्न करो, उसके बाद में वन स्टेप, उसके बाद सेकंड स्टेप, फोर्थ गियर में आ जाएगा। फिफ्थ, फिर एज यूजुअल न्यूट्रल अपनी तरफ खींच के आगे की तरफ, न्यूट्रल रिवर्स ही रहेगा। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, हर गियर में हाफ सेकंड टाइम देना है, एक गियर से दूसरी गियर। आपके गियर डालने के अंदाजे से आपके फ्रेंड्स, आपके जो गाड़ी में बैठे हैं फैमिली मेम्बर्स, आपको कार चलाना आता है या नहीं आता है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। कैसे, अब मानो कि मैं नई कार खरीदा हूँ, चलो यार मैं कार की पार्टी दे रहा हूँ, चलो दोस्त लोग सब बैठ गए ऑफिस में, आप कार स्टार्ट किए, कार निकालने से पहले ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो पहले रोक दे यार, हम लोग बाद में देखेंगे, तेरे को चलाने नहीं आता है कि नहीं। तो ये चीज़ का, छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखना है हमें, ठीक है। तो इस गियर में कुछ आपको प्रॉब्लम है